राधे राधे दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि हमें मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे। जिस प्रकार शरीर को चलने के लिए ऊर्जा और मोबाइल को चलने के लिए पावर की जरूरत होती है, उसी प्रकार जिंदगी को चलाने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब भी हम अपनी जिंदगी में असफलता या किसी हार के चलते रुक जाते हैं, तो मोटिवेशन ही वह चीज है जिससे हमें फिर से चलने के लिए प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, दुनिया में हर इंसान सफल होना चाहता है। सफलता प्राप्त करने के लिए वह अपनी जिंदगी में बहुत भाग दौड़ करता है। कार्य का क्षेत्र चाहे कोई भी हो, वह उसमें महारत हासिल करना चाहता है। लेकिन कुछ समय उस रास्ते पर चलने के बाद वह निराश और हताश हो जाता है, और वही निराशा और हताश एक दिन कमजोरी में बदल जाती है। उस कमजोरी से निकलने के लिए वह बहुत सी चीजों का सहारा लेता है, जैसे मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल स्पीच और भी बहुत सी चीजों का सहारा लेता है, और फिर जोश के साथ अपने काम में लग जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही निराशा हावी हो जाती है। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कड़ी मेहनत के बाद भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? वह क्या चीज है जो कड़ी मेहनत और लगन के बावजूद भी हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती है? इसका जवाब हम आपको स्वामी विवेकानंद जी की एक प्रेरणादायक कहानी के द्वारा देने की कोशिश करेंगे। एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद जी एक गांव के पास ठहरे हुए थे। तभी उनके पास एक व्यक्ति आया जो बहुत परेशान और उदास था। उसने विवेकानंद जी से कहा, श्रीमान जी, मैं हर काम पूरी मेहनत और लगन के साथ करता हूँ, फिर भी मैं कभी सफल नहीं हो पाता। मेरे साथ के कई लोग इस काम को करके मेरे से भी काफी आगे निकल चुके हैं। मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताइए। स्वामी विवेकानंद जी बोले, जाओ पहले मेरे पालतू कुत्ते को घुमा फिरा कर लाओ। स्वामी जी की आज्ञा पाकर वह कुत्ते को घुमाने के लिए चल दिया। कुछ देर बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमा फिरा के स्वामी जी के पास आया, तो उसके चेहरे पर अब भी उत्सुकता थी, जबकि कुत्ता पूरी तरह से थक चुका था। स्वामी विवेकानंद जी उस व्यक्ति से पूछा कि तुम अब भी नहीं थके, लेकिन यह कुत्ता इतना कैसे थक गया? व्यक्ति बोला, श्रीमान जी, जब मैं जा रहा था तब यह कुत्ता गली के हर कुत्तों के पीछे भागता और भौंकता, फिर मेरे पास आ जाता, जिसके कारण समान रास्ता होने के बावजूद यह मेरे से ज्यादा चला और थक गया। विवेकानंद जी बोले, इसी में तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम और एक सफल व्यक्ति एक समान एक रास्ते पर चलते हो और बराबर मेहनत भी करते हो, लेकिन तुम बीच बीच में अपनी तुलना दूसरों से करते हो, उनके जैसा बनने और उनकी आदतें अपनाने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से तुम अपनी खासियत खो देते हो और रास्ते को लंबा बनाकर थक जाते हो। यह थकान धीरे धीरे हताशा में बदल जाती है। इसलिए किसी काम में सफलता पूरी तरह से चाहिए तो उस काम को पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने तरीके से करना चाहिए, ना कि दूसरों की देखा देखी या उनके साथ अपनी तुलना करके। दोस्तों, आप दूसरों से प्रेरणा ले सकते हो या उनसे कुछ सीख सकते हो, लेकिन आपको जो भी करना है उसे अपने तरीके से ही करना चाहिए। जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं वे कभी गिरते नहीं। दोस्तों, सफलता और असफलता अपने आप में कुछ भी नहीं है, क्योंकि सफल एक गरीब भी हो सकता है और असफल एक अमीर भी। यह हमारे दृष्टिकोण एवं मेहनत पर निर्भर करता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। डर एक ऐसी चीज है जो इंसान को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता है। डर के कारण ही इंसान अपने बहुत से सपनों को टूटता हुआ देखता रह जाता है, और ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे ही लोग रहते हैं जो हमें डराते रहते हैं। जब भी हम समाज से हटकर कोई भी नया काम करते हैं, लोग हमें कई तरीके से डराने की कोशिश करते हैं। इसी बात को समझते हैं एक कहानी के जरिए। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गुफा थी जिसे लोग मौत की गुफा के नाम से जानते थे। कोई भी उसके आसपास नहीं जाता था, क्योंकि उस गुफा में आज तक जो भी गया वे कभी वापस लौट कर नहीं आया। लोग उस गुफा के बारे में सोचकर ही डर जाते थे। अब तक उस गुफा में 200 से अधिक लोग जा चुके और कभी वापस लौट कर नहीं आए। कुछ वर्ष बाद उस गांव में शहर से एक युवक आया। वह भी गांव वालों की इस बात को सुना और उसने मन ही मन सोचा कि आज के जमाने में भी ऐसा कुछ होता है। उसने सच का पता लगाने के लिए गुफा में जाने की तैयारी कर ली। जब लोगों को युवक के निर्णय के बारे में पता चला, तब लोगों ने उसे बहुत समझाया कि आज तक जो भी इस रहस्यमय गुफा में गया है वह कभी वापस लौट कर नहीं आया है। तुम भी कभी वापस लौट कर नहीं आ पाओगे। युवक ने गांव वालों की बातों को अनसुना करके गुफा की तरफ चल दिया। युवक गुफा में प्रवेश करता है। जब युवक गुफा में प्रवेश करके धीरे धीरे अंदर चलता है,
वैसे वैसे अंदर अंधेरा बढ़ता ही जाता है। कुछ दूर जाने के बाद युवक को महसूस हुआ कि उसका कोई पीछा कर रहा है। जैसे ही उसने पीछे देखने की कोशिश की, कुछ लोगों ने उसे धक्का देकर डराने की कोशिश की, लेकिन वह युवक डरा नहीं। तभी वहां 4 लोग दिखाई दिए और उस युवक को अंदर गुफा में लेकर चले गए। वहां का दृश्य देखकर युवक काफी खुश हुआ, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग की सुख सुविधाएं की वस्तुएं थी। तब गुफा में रहने वाले लोगों ने युवक को बताया कि हम भी गांव वालों की बातें सुनकर इस गुफा में सच का पता लगाने के लिए आए और इतनी सारी सुविधाएं देखकर यहीं रह गए। और वह युवक भी उस गुफा में इतनी सुख सुविधाएं देखकर रह गया और वापस लौटकर गांव वालों के पास नहीं गया। जब गांव वालों ने समझ लिया कि युवक को भी यह मौत की गुफा निकल गई, तो गांव वालों का वहम और भी पक्का हो गया कि जो भी इस गुफा में जाता है वह वापस लौट कर नहीं आता है। अगर हम इस कहानी को अपने जीवन में देखें तो ज्यादातर कोई भी नया काम शुरू करने पर लोग हमें तरह तरह से डराते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा वैसा होगा, तुम फेल हो जाओगे, हम इस काम को पहले भी कर चुके हैं, यह काम तुमसे नहीं हो पाएगा, ये केवल पैसे वाले और बड़े लोग ही कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। लोगों की ये सब बातें सुनकर हम में ज्यादा लोग डर कर बाकी गांव वालों की तरह अपने नया काम शुरू करने का आइडिया छोड़ देते हैं और अपनी जैसे जिंदगी चल रही है वैसे चलने देते हैं, या उस युवक की तरह डर से जीत जाते हैं और उस काम को कर लेते हैं। फैसला हमेशा खुद ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है कि तुम इस काम को कर सकते हो तो लोगों की मत सुनो, सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनो। आप जरूर सफल होंगे, आपका आइडिया जरूर सफल होगा और आपके सपने भी अवश्य पूरे होंगे। दोस्तों, आइए चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। जब इंसान कोई काम करता है और उस काम के अलावा उस व्यक्ति के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं होता, तब वह इंसान जरूर सफल हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके पास कोई और दूसरा चारा नहीं है। दोस्तों, ये स्टोरी कुछ ऐसी ही है। एक समय की बात है, एक रामपुरी नामक का राज्य था जो बहुत ही सुख समृद्धि से भरा हुआ था। उस राज्य में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। वहां के राजा भी बहुत शांति प्रिय और दयालु थे। वे अपनी प्रजा की बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन राजा को गुप्तचरों से जानकारी मिली कि उनके पड़ोसी राज्य पर हमला करने वाले हैं। यह सुनकर राजा बहुत ही चिंतित हो गए और तुरंत ही सभा बुलाई और अपने सभी मंत्रियों को सारी बात बताई। कहा, अगर आप में से किसी के पास कोई सुझाव हो तो वह बता सकता है या सभा के बीच अपनी बात को रख सकता है। उनमें से एक चतुर मंत्री ने कहा, क्यों ना महाराज हम लोग पहले से ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर दें, क्योंकि इस समय पड़ोसी राज्य हमले के लिए तैयार नहीं होगा। भले ही पड़ोसी राज्य की सेना बड़ी है, लेकिन अचानक हमले से वे लोग संभल नहीं पाएंगे, जिसके कारण हमारी जीत की थोड़ी सी आशा रहेगी। वैसे भी 2-3 दिन बाद पड़ोसी राज्य हम पर हमले के लिए चढ़ाई करने ही वाला है, जिसके रहते सेना के आगे हम लोग टिक नहीं पाएंगे और मारे जाएंगे। जब जान पर आ गई तो क्यों ना हम लोग पहले ही उन पर अचानक हमला करें। राजा को मंत्री की बात पसंद आ गई और राजा तुरंत ही अपनी सेना को आदेश दिया कि हम लोग आज ही पड़ोसी राज्य पर हमला करेंगे। सभी सैनिक और राज्य के सभी नागरिक मिलकर लड़ेंगे। राजा और सभी सैनिक हमले के लिए चल दिए। पड़ोसी राज्य में घुसने के लिए सभी सैनिकों को एक बहुत ही विशाल नदी के पुलों के सहारे पार करना पड़ा। जब सभी पुल को पार कर लिया, तब राजा ने उस पुल में आग लगवा दी और अपने सभी सैनिकों से कह दिया कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि या तो मर जाना या जीत कर आना। सभी सैनिक बहुत ही बहादुरी से लड़े और विशाल सेना को भी मात देकर जीत हासिल किए। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हमारी जिंदगी में होता है। जब हमारे पास दूसरा कोई चारा या ऑप्शन नहीं होती, तब हम लोग भी बहुत ही जी जान से अपने उस काम को करते हैं और निश्चित रूप से सफल भी हो जाते हैं। जिस तरह से राजा ने अपने सैनिकों के लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, वैसे भी आप अपनी जिंदगी में असफल होने के लिए कोई भी ऑप्शन मत छोड़िए। अब ऐसा नहीं कि आप कोई काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि चलो इसमें सफल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरा वो दूसरा है जो संभाल लेगा, तब आप निश्चित रूप से असफल ही होंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव।